एक और बड़ा मुद्दा है जो कि कल यूपी विधानसभा में जिसकी तस्वीर देखने को मिली। यूपी में बीजेपी आलाकमान की दखल के बाद जिसका डर था वही होता हुआ नजर आया, नजूल विधेयक को लेकर। जी हां, कई बीजेपी के अपने ही विधायकों ने नाराजगी जताई इस पर और सदन से पास होने के बावजूद इस बिल को विधान परिषद में रोक दिया गया। सबसे पहले समझिए कि क्या कुछ तस्वीर विधानसभा में कल रही इस कानून को लेकर। ये विषय जो अभी अधिनियम में प्रस्तावना के रूप में लाया जा रहा है उसके अंदर ये कवर भी होता है और सरकार उसकी चिंता भी कर रही है, इसलिए उसके लिए एक रूपरेखा भी खींची गई है। लेकिन दो छोटे छोटे मेरे सुझाव रहेंगे। जो बोनाफाइड लोग हैं जिनको ये लीज मिली है, पट्टा मिला है और बाय पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो जब उनकी लीज खत्म होती है तो उनको फिर रिन्यू कर देना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव रहेगा पहला। दूसरा मेरा सुझाव रहेगा, जो अपनी किस्त दे रहे थे, शुल्क दे रहे थे जो निर्धारित था, उनके साथ भी जाती ना हो। वो जो उनकी लीज है वो बोनाफाइड है तो उस लीज के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए और उनकी लीज को फिर वैध करते हुए उनको एक्सटेंशन दे देना चाहिए। चलिए, अब इस मामले को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। तो अशोक, सबसे पहले सरल शब्दों में ये नजूल बिल है क्या? ये क्या कानून लाने की कोशिश की जा रही थी जो कि विधानसभा में पास हो गया लेकिन विधान परिषद में रुक गया? क्यों विरोध है बीजेपी में ही इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर? देखिए, दरअसल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब ये नजूल विधेयक पेश किया गया था तो उस दौरान बीजेपी के विधायक हैं हर्ष वाजपेयी, प्रयागराज से रहने वाले हैं, और उसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह, उन दोनों लोगों ने इस विधेयक में अपने संशोधन का प्रस्ताव दिया और ये कहा कि जो लोग काफ़ी वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से किसी ज़मीन पर रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार वाले वहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको वहाँ से हटाया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। एक तरफ सरकार आवास देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ अगर किसी को घर से हटाया जाएगा तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, लिहाजा इसमें संशोधन की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आपने बात कही कि नजूल अधिनियम है क्या, दरअसल सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश किया गया उसमें यह कहा गया कि जितनी भी नजूल भूमि है उस पर किसी को भी स्वामित्व का, यानी कि पूरी तरह से उसका उस पर मालिकाना हक का अधिकार व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। और जो ये विधेयक फिलहाल पेश किया गया था इसमें यह भी कहा जा रहा था कि जितने भी लोग नजूल भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं, अगर उसका वो नियमता जो किराया है वो दे रहे हैं, चूंकि नजूल की भूमि पर स्वामित्व का अधिकार कभी नहीं दिया गया है और आने वाले समय में भी स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये सरकार उसका अधिग्रहण करेगी, यानी वो जमीन सरकार उससे ले लेगी। दूसरी बात यह भी थी कि जितने लोग भी उस पर काबिज है, जब तक उनकी लीज पूरी नहीं होती है तब तक वो रहेंगे, लेकिन अगर लीज को लेकर या स्वामित्व को लेकर कोई मामला कोर्ट में लेकर वो लोग गए हैं तो वहां पर भी वो मान्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस नियम के माध्यम से नजूल भूमि पर कई बार स्वामित्व के अधिकार को लेकर जो चुनौती दी जाती है वो पूरी तरह से जायज नहीं रहेगी, यानी कि उस पर सरकार का ही अधिकार रह जाएगा। अब इसी मामले को लेकर पहले हर्ष वाजपेयी ने अपनी बात कही सदन के भीतर और उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी थे, उनकी तरफ से भी इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन बावजूद उसके इस बिल को लेकर कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी विधानसभा से वो विधेयक पारित किया गया और उसके बाद विधान परिषद में उसको पारित होने के लिए भेजा गया। कल विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान जब केशव प्रसाद मौर्य ने प्रस्ताव रखा तब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और जो एमएलसी हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इस प्रस्ताव में संशोधन की बात फिर रखी और ये कहा कि इसमें काफी संशोधन की जरूरत है, इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए क्योंकि ये विधेयक अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। तो इसको सभापति ने स्वीकार किया और उसके बाद उस विधेयक को फिलहाल प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। 2 महीने के भीतर वो प्रवर समिति इसका दोबारा अध्ययन करेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट वापस विधान परिषद के सभापति को भेजी जाएगी। तो ये पूरा घटनाक्रम 2 दिन के भीतर फिलहाल यूपी विधानसभा के भीतर देखने को मिला है। अब जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि ये विधेयक जायज नहीं है, यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि इस विधेयक की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही जब सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसमें संशोधन की बात कही तो ठीक उसी वक्त रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि जनसत्ता दल के अध्यक्ष भी हैं, अपनी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया और ये कहा कि इसमें सरकार को दोबारा इस विधेयक पर दोबारा संशोधन की जरूरत है, इस पर दोबारा रिसर्च होनी चाहिए, इसके नफे और नुकसान को देखा जाना चाहिए। तो फिलहाल विधान परिषद के सभापति ने उस पूरे विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया है, वो उसका अध्ययन करने के बाद 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट विधान परिषद के सभापति को वापस भेजेगी।
अब इस नजूल भूमि को लेकर जो बात हर्ष वाजपेयी की तरफ से सदन के भीतर कही गई वो यही कहा गया कि एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम सारे गरीबों को आवास देने की बात कही जा रही है, जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनर्स्थापित करने की बात कही जा रही है कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर वर्षों से रहने वाले लोगों से उनकी जगह या उनका घर या उनकी जमीन ली जाएगी तो वो वाजिब नहीं होगा। और इसके पीछे जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उन्होंने भी काफी मंथन किया। खबर यह भी है कि कल बीजेपी के तमाम सारे विधायकों ने जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उसके बाद जब ये पूरा जो प्रकरण है इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई, उसके बाद विधान परिषद में इसको फिलहाल खारिज किया गया और प्रवर समिति को भेजा गया है। अब चूंकि ये जो विधेयक पारित करने की बात हो रही थी, इसको लेकर हंगामा भी इस बात को लेकर हो रहा था कि आखिरकार अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो बात कही, जिनका बयान हम लोगों ने अभी सुना है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी की जमीन जो वर्षों से रह रहा हो वो लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए संशोधन की आवश्यकता है। तो फिलहाल विधान परिषद से वो प्रस्ताव खारिज हो गया है, प्रवर समिति को जा चुका है और अब फिलहाल ये विधेयक जो है, चूंकि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए पहले विधानसभा से पारित होना होता है, उसके बाद वो विधान परिषद भेजा जाता है और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, तब वो पूरी तरह से वो बिल पास माना जाता है, कानून के तौर पर उसको पास माना जाता है। तो विधानसभा से वो प्रस्ताव पास हो गया, विधान परिषद वो प्रस्ताव खारिज हो गया है, प्रवर समिति के पास ये पूरा मामला भेज दिया गया है और अब फिलहाल जो मांग बीजेपी के विधायकों की तरफ से कही जा रही थी उसको फिलहाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक अलग ही राजनीति जिसकी ओर इशारा जो है विपक्ष लगातार कर रहा है अपने बयानों के जरिए, तो इसमें मनीष शुक्ला जब विरोध अपने घर में ही था तो विधानसभा से पास क्यों कराए गए? देखिए पूजा जी, इस पूरे घटनाक्रम को इस रूप में लेना चाहिए कि एक मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। विधान परिषद उच्च सदन होता है, विधानसभा से कोई बिल पास हो जाए तो विधान परिषद का गठन इसीलिए हुआ है कि अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता हो और अगर विपक्ष हो या अपने सत्ता पक्ष के भी विधायक हो, अगर कोई बात कहते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी के अनुमति के साथ उस चीज को प्रवर समिति को भेजा गया है, तो इसको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र की उस खूबसूरती को और मजबूत किया है कि यदि आवश्यकता पड़ती है हम किसी चीज के लिए भाई विरोध तो ना सिर्फ आपके विधायकों का, आपके सहयोगियों का भी है। भाई अनुप्रिया पटेल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। पूजा जी, कोई भी विधेयक है अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता है, कोई नई चीज जोड़ने की आवश्यकता है, इसीलिए विधान परिषद बनाई गई है जिसको उच्च सदन कहा जाता है। प्रवर समिति में भेजने का मतलब है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये पूरी तरह से दाव आगे जाके उल्टा पड़ सकता है, उसको लेकर तो भी ये खारिज क्यों करवाया गया? सरकार ने मजबूत किया है। विपक्ष कह रहा है भाई आगे खतरे को भांप लिया था, किसी कौन सा खतरा आपको नजर आ रहा था? नहीं, विपक्ष को क्या कहना है। अभी आपने खटाखट की बात की, प्रियंका जी को उस पर भी ऐतराज हो गया, राहुल गांधी जी के शब्दों को इन्होंने आपके चैनल पे बैठ के कंडेम कर दिया, इतनी नाराज हुई, तमाम बातें कह डाली। अरे भाई खटाखट गड़बड़ है तो राहुल गांधी जी को कहिए कि आगे इस तरह की घोषणाएं न किया करें, इस तरह के शब्दों को मत प्रयोग किया करें। ठीक है, तो मनीष सिंह जी यानी विपक्ष है एतराज जताना है। भाई आप भी तो नहीं चाहते थे ना विधानसभा से पास हुए विधेयक? देखिए पूजा जी, जो नजूल की भूमि का मसला है वो मसला हम लोग तो जानते हैं कि चूंकि हम लोगों की पार्टी जो है वो गांव गरीब खेत खलियान किसान मजदूर की पार्टी है। हम लोग तो जानते हैं कि गांव में किस तरह के लोगों का बसावट है। अब गांव में चले जाइए, कोई भी गांव, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भूमिधर है। रोहित जी आ रही हूँ रोहित जी, देखिए आज नहीं, आज आप ऐसे मत कीजिएगा, बीच में प्लीज मत टोकिएगा। हाँ बोलिए मनीष जी। जी पूजा जी, जो भूमिधर लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जो अपने स्वामित्व पर बसा हुआ है। सभी लोग कोई नजूल की जमीन पर है, कोई सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर है। वहां पर तमाम ऐसी गांव की जो संरचना है, जो गांव की व्यवस्था है, उससे समाजवादी पार्टी ने सरकार को वाकिफ कराया था। लेकिन यह सरकार चूंकि सामंती मानसिकता की है, तोहरे चरित्र की सरकार है, इस सरकार में बैठे हुए लोगों का जो हाँ, तो रोक दिया ना, देखिए समय कम है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। तो रोक दिया ना, विधान परिषद से भेज दिया समिति के पास। पूजा जी रोका नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जब भूपेंद्र चौधरी जी के पास दिल्ली से मैसेज आया, विधानसभा से तो पास कर लिया गया, लेकिन जैसे ही दिल्ली से मैसेज आया वैसे ही खटाक से भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है।